हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। लास्ट सेशन में हमने सीखे थे वोकैबुलरी वर्ड्स। इस सेशन में भी हम वोकैबुलरी वर्ड्स ही करेंगे, बट वोकैबुलरी वर्ड्स का एक पार्ट दैट इज़ हेल्थ वोकैबुलरी, राइट। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जब कोई भी यूज़ कर रहा होता है तो हमको समझ नहीं आते, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको हेल्थ वोकैबुलरी तो करनी ही करनी चाहिए। अगर आप आइल्स के एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, कोई भी इंग्लिश टेस्ट दे रहे हो, तो ज़रूरी है कि आपको हेल्थ वोकैबुलरी आनी ही आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट आई गेस आपको ये बहुत काम आने वाला है आपकी डेली लाइफ में भी। नंबर 1 इज़ बी एग्जॉस्टेड। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। एक टाइम ऐसे आता है कि आप तंग आ जाते हो काम से, तो आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो उसके लिए कि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, ठीक है, बहुत काम का बर्डन हो जाता है, ठीक है। उस टाइम पे यू कैन यूज़ दिस वर्ड बीइंग एग्जॉस्टेड। आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड दिस टाइम, ठीक है, ड्यू टू द बर्डन ऑफ माई वर्क, ठीक है, कि बहुत सारा वर्कलोड हो गया है, उसकी वजह से, उसके रीज़न की वजह से हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, राइट। सेकेंड इज़ कैच अ कोल्ड और अ कफ। ठीक है, हम ये वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं, आई एम फेसिंग कफ एंड कोल्ड। जब भी आपको जुकाम होता है या फिर आपका गला ख़राब होता है, तो ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ फेस करते हो। तभी इंग्लिश में भी व्हेन एवर समबडी इज़ यूजिंग, तो वो ऐसे साथ साथ में यूज़ कर देते हैं ये वर्ड कि मेरे को कफ़ एंड कोल्ड है। कफ़ का मतलब क्या है, जब आपका गला ख़राब हो जाता है, ठीक है। और कोल्ड का मतलब क्या है, जब आपका नाक बंद हो जाता है, आपको जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कैच अ कोल्ड जब नाक आपकी बंद है, कफ़ जब आपका गला ख़राब है, ठीक है। आई एम फेसिंग कफ़ एंड कोल्ड ड्यू टू द वेदर चेंज, ठीक है, ये हो सकता है। एंड कफ़, गला खराब है बट आपका गला पेन हो रहा है, ठीक है, कफ़ है बट आपका गला पेन भी हो रहा है, तो आप तब क्या यूज़ करोगे, सोर थ्रोट, राइट। सोर का मतलब क्या होता है, पेनफुल, और थ्रोट आपको पता है, थ्रोट हमारा ये जो गला होता है, इसको हम ये अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं थ्रोट, ठीक है। तो सोर थ्रोट मीन्स मुझे कफ है एंड कफ की वजह से माई थ्रोट हैज़ बीन सोर्ड, ठीक है। सोर मतलब पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल थ्रोट है मेरी, ठीक है। कई बार आप एक सेशन में बहुत ज़्यादा बोलते हो तो उसकी वजह से भी आपका थ्रोट सोर हो सकता है, पेन कर रही है आपकी थ्रोट, तो उसको हम बोलते हैं सोर थ्रोट। तो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, आपको आई गेस समझ आया होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, दैट इज़ क्रचेस, ठीक है। मैंने क्रच लिखा है, आपसे क्रचेस भी बोल सकते हो, ES भी लगा सकते हो। नाउ क्रचेस होते क्या हैं, आपने कभी नोटिस किया है किसी को अगर फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, लेग पे फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो अपने साथ दो तरह के, एक साइड में आपके आर्म के नीचे एक बैंड यूज़ करते हैं, एक डंडा टाइप यूज़ करते हैं कि वो चल पाए आगे, ठीक है। तो उन दो पीसेस को क्या बोलते हैं, हम क्रचेस बोलते हैं, जिनकी हेल्प से अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो वो आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रचेस या क्रच। एक को आप क्रच बोलोगे, अगर दो हैं तो क्रचेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये शायद आपको वर्ड नहीं पता होगा, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो यू कैन प्रोवाइड देम विद क्रचेस, ठीक है, कि वो उस क्रचेस की हेल्प से चल सके, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी बहुत कम लोगों को पता होगा, गेट अ ब्रूज, ठीक है। ना ये होता क्या है वर्ड, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आप गिर जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या नील पड़ जाता है, ब्लू कलर का, राइट, हाथ पे पड़ जाता है यहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूज, ठीक है। तो अब से आप ये वर्ड मत यूज़ करना कि नील पड़ गया, आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, गेट अ ब्रूज, ठीक है, उसको ब्रूज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फेंट। आपने देखा होगा कि कई बार लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल कोई काम करते हुए तो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। द पर्सन वॉज वर्किंग इन द सन एंड ही गॉट फेंटेड, ठीक है, वो बेहोश हो गया क्योंकि वो लगातार सन में काम कर रहा था, धूप में काम कर रहा था, उसकी वजह से वो क्या हो गया, फेंट हो गया, बेहोश हो गया, राइट। इससे ही रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिजी।
अब डिज़ी क्या होता है, व्हाट इज़ डिज़ी? आपको चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर के, ठीक है, बट आप चक्कर को आप फेंट तो नहीं बोल सकते कि हम बेहोश हो गए, नहीं आप बेहोश तो नहीं हुए। डिज़ी मतलब आपको एक तो वॉमिट का मन हो रहा है और आपका पूरा गोल 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 घूम रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, यू आर फीलिंग डिज़ी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिज़ीनेस, ठीक है। जब आपको चक्कर आ रहे हैं ज़ोर ज़ोर के, ठीक है, आपको अनकॉन्शियस सा लग रहा है बट आप बेहोश नहीं हुए, आपको वॉमिट का मन कर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिज़ीनेस। आई गेस आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे वर्ड्स ये वाले हैं, अब इनको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आपके लिए बहुत नए वर्ड हैं, ब्रूस, क्रच, डिजीनेस, आई गेस सबके लिए बहुत अच्छे और नए वर्ड्स हैं। एंड आप डेली लाइफ में देखोगे कि लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट जो है आपका वर्ड है स्नीजिंग। कभी भी आपको छींक आ जाती है तो आप उस टाइम पे क्या वर्ड यूज़ करते हो, स्नीजिंग, ठीक है, कि ही स्नीज्ड। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि एक हैंकरचेफ यूज़ करो वाइल यू आर स्नीजिंग, ठीक है। तो स्नीजिंग क्या होता है, जब भी आप छींक मारते हो, ठीक है। सोर थ्रोट हमने कर दिया, सोर मतलब पेनफुल, जब आपका थ्रोट क्या होता है, बहुत पेनफुल हो जाता है तो उससे आप बोलते हो सोर थ्रोट, राइट। नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग, आपको ये नहीं पता होगा कि रात को जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, आपके फादर खराटे लेते होंगे, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, राइट। फिर डकार लेने को क्या बोलते हैं, ये सब। और जब आपको हिचकियाँ लग जाती हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं। तो ये भी हमारी एक हेल्थ वोकैबुलरी में वर्ड्स आते हैं। तो आप अच्छे लगेगा आपको ये जान के कि व्हेन एवर हमारा पेट भर जाता है एंड वी वांट टू टेक, हम बर्प करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो डकार लेने को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बर्प करना, राइट। अगर आपको लगातार हिचकियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, हिकअप, राइट। हिचकियाँ, एच, हिकअप, ऐसे आप मेमोराइज भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर रात को आप सोते हुए सबको तंग कर रहे हो, राइट, आप बहुत ज़्यादा खराटे ले रहे हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, स्नोरिंग, राइट। द पर्सन इज़ अ स्नोरर, आप ऐसे भी बोल सकते हो वो पर्सन एक स्नोरर है, ठीक है, वो रात को बहुत ज़्यादा खराटे लेता है, दैट इज़ नोन एज स्नोरिंग, ठीक है। ओके, दीज 3 वर्ड्स आर कॉमनली यूज और इसका मतलब नहीं पता होता लोगों को। नेक्स्ट इज एज फिट एज अ फिडल, ठीक है, ये एक फ्रेज भी है जिसका मतलब होता है बीइंग वेरी हेल्दी, ठीक है, एज फिट एज अ फिडल। नाउ व्हाट इज फिडल, आपने गिटार देखा होगा, उसकी जो वायर्स होती हैं, ठीक है, वो फिडल, उसे फिडल बोलते हैं कि वो एक तार से दूसरी तार तक बिल्कुल फिट है। तो इसीलिए वहाँ से ये वर्ड हमने लिया है, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है एज फिट एज अ फिडल, मतलब जैसे गिटार की वो जो स्ट्रिंग्स हैं वो पूरी तरह प्रॉपरली फिट हैं, ठीक है, अच्छी तरह लगी हुई है, वैसे एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, द पर्सन इज़ वेरी हेल्दी, ठीक है, एज फिट एज अ फिडल। नेक्स्ट वीजी। अच्छा, वीजी क्या होता है, ये वर्ड तो आपने कभी नहीं सुना होगा, राइट। क्या होता है, पानी पी लेते हो, सांस नहीं आ रहा है, खांसे जा रहे हो बार बार, ठीक है, थ्रोट फिर भी नहीं है, सांस नहीं आ रहा लास्ट में, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, उस टाइम पे यू कैन यूज़ दिस वर्ड विजी, कि कफ नहीं है, ठीक है, शी कैन ब्रीथ बट शी इज स्टिल फीलिंग वीजी, राइट। तो ये वर्ड होता है वीजी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत वर्ड्स हैं हेल्थ में तो आपके पास बहुत वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप फीवर भी कहते हो, कि अगर आपको थोड़ा सा हो जाता है, आपका जो टेम्परेचर है हाई हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो, मुझे टेम्परेचर हुआ है। टेम्परेचर मतलब आपको स्लाइट सा फीवर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और वर्ड्स आपके माइंड में हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे पुट कीजिए, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।